हेलो बच्चों, मैं शिवम उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल SBM नॉलेज प्लस पर। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? समाकलन। समाकलन जो कि इंटीग्रेशन जिसको बोला जाता है, और ये यूपी बोर्ड में पार्ट 2 में है, मतलब भाग सेकंड में है, जो कि 12th का पार्ट है, यानी कि कक्षा 12 का पार्ट है। और इसमें हम जो एक्सरसाइज जो समाकलन है वो स्टार्टिंग से ही शुरू है, यानी कि 7.1 एक्सरसाइज से समाकलन शुरू है। तो समाकलन कई विधि से होता है, और समाकलन होता क्या है ये जानेंगे आज। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जिन लोगों ने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, वो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन की जानकारी तुरंत मिल जाए। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या मैं पढ़ाने वाला हूँ आज? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में देखिए, सबसे पहली चीज, इंटीग्रेशन होता क्या है? इंटीग्रेशन मतलब समाकलन। मैं इंटीग्रेशन बोलूँ, समाकलन बोलूँ, या प्रति अवकलज बोलूँ, तो ये सभी चीजें एक ही हैं, इनको अलग अलग मत समझना। तो दोस्तों, समाकलन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। समाकलन दोस्तों, किसी भी लंबी चीज को, यानी कि बड़े फलन को जोड़ने की प्रक्रिया को समाकलन कहते हैं। मतलब किसी भी ऐसी चीज जो कि हमें बहुत ज़्यादा लग रही है, जिसकी हम गणना नहीं कर सकते, जिसकी हम एक निश्चित अनुमान नहीं लगा सकते, तो उसको हम समाकलन बोलेंगे। समाकलन बोलेंगे। और समाकलन जैसे कि देखिए, कोई एक रस्सी है, मान लीजिए ये एक रस्सी है। जब ये एक रस्सी है, तो दोस्तों मेरे बच्चों, इसमें क्या होगा कि इसका अगर मैं एरिया निकालूं, एरिया निकालने पर ये हमें सीधी सीधी रस्सी है तो हम इसका मेजरमेंट कर लेंगे और डायरेक्ट हम एरिया निकाल लेंगे। लेकिन यदि कोई हमारे पास इस तरीके की ऐसे कोई एक रस्सी है, तो इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हमें पता ही नहीं है कि इसका एरिया क्या है। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इस रस्सी के छोटे 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 पीस, मतलब एक पीस का हम एरिया निकालेंगे, और सभी पीसों के जो छोटे छोटे पीस हमने किए हैं उन सभी को हम जोड़ देंगे। जब हम जोड़ देंगे तो क्या होगा? इनका हम समाकलन कर देंगे। समाकलन करने पर, यानी कि इंटीग्रेशन करने पर, हमें इनका एरिया मिल जाएगा। यही समाकलन है और यही इंटीग्रेशन है, यही प्रति अवकलज है। तो आप भ्रमित मत होना कि कौन सी चीज क्या है। अब देखिए क्या करना होता है इसमें। बहुत ही सिंपल विधि है, बहुत ही आसान है। समाकलन, अवकलन, ये सभी बहुत आसान होते हैं, लेकिन बात जब समाकलन की कर रहे हैं तो बात समाकलन की कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहां पर क्या होता है कि कोई भी फंक्शन x, कोई भी फंक्शन x है, उसका हम समाकलन करेंगे। समाकलन का चिन्ह होता है ये, और dx ये। किसी भी फंक्शन को हम i के बराबर मान के उसका समाकलन करेंगे, तो ये समाकलन हो जाएगा। यानी कि फंक्शन x का x के सापेक्ष समाकलन करने पर, यानी कि x के सापेक्ष इसका क्या हो रहा है? समाकलन हो रहा है। तो समाकलन इस तरीके से करते हैं। अच्छा, समाकलन करने के लिए, ये आपको दिख रहा है इधर? एक मिनट, गलत हो रहा है। तो बेटा, अवकलन, तो समाकलन आपने समझा किस तरीके से करते हैं। किसी भी फंक्शन x का x के सापेक्ष समाकलन कैसे किया जाता है? इस तरीके से। मान लो कोई फंक्शन x है और उसमें x के सापेक्ष उसका क्या करेंगे? समाकलन। ये समाकलन का चिन्ह है। अच्छा, समाकलन दो तरह से होता है। समाकलन की विधि जो है वो दो प्रकार के हैं। समाकलन किस तरीके से कर सकते हैं? तो यहां लिख लो, समाकलन के प्रकार, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे टाइप्स ऑफ इंटीग्रल। टाइप्स ऑफ इंटीग्रल, टाइप्स ऑफ इंटीग्रल कितने क्या होते हैं? तो ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, निश्चित समाकलन, और दूसरा होता है अनिश्चित
समाकलन, एक निश्चित समाकलन होता है, एक अनिश्चित समाकलन होता है। इसको बोलेंगे डेफिनाइट इंटीग्रल और इसको बोलेंगे इंडेफिनाइट इंटीग्रल। ठीक है दोस्तों, तो बच्चों पहले बात कर लेते हैं निश्चित समाकलन और अनिश्चित समाकलन में फर्क क्या होता है। तो जो निश्चित समाकलन है वो क्या होता है, निश्चित समाकलन में हमें एक लिमिट दे रखी होती है। लिमिट दे रखी होती है, कैसे लिमिट दे रखी होगी, जैसे यहां पर ये x है, ये y है। अब कोई चीज यहां से चली और यहां पर आके रुकी, यानी कि ए से चली और बी पर आकर रुक गई। तो जो ये चली, यानी कि इस एरिया को जो कवर किया इसने, तो ए से चली और बी तक गई, ये क्या था, fx था। अब इसका समाकलन यदि हम कर देते हैं तो यहां पर क्या होगा, i बराबर समाकलन करने पर, यानी कि समाकलन किया हमने काय का fx का, काय के x के सापेक्ष, तो क्या होगा, कहां से चला, a से b, यानी कि a से b। तो ये जो लिमिट दे रखी होती है, यानी कि a से b तक जाने में जो इसको मशक्कत करनी पड़ी, a से b तक जो गया, हमें पता है कि ये a से b तक गया है, तो उसमें क्या होगा, यहां पर ये समाकलन निश्चित समाकलन कहलाएगा, यदि लिमिट दे रखी होती है तो। बात करते हैं अनिश्चित समाकलन की। तो दोस्तों अनिश्चित समाकलन में बच्चों क्या होता है, यहां पर लिमिट नहीं दे रखी होती है। कोई भी चीज कहीं भी जा रही है तो उसका बिना सर पैर की चीज का हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, तो वही अनिश्चित समाकलन हो गया। मतलब कोई ऐसी चीज है जो रस्सी है, मान लो इसका हमें आयतन ज्ञात करना है, कोई ऐसी चीज है कि यहां पर हमें पता ही नहीं है लिमिट, ये ऐसे ही चला जा रहा है, तो उसका हमें समाकलन ज्ञात करना है। तो इस चीज को हम क्या करेंगे, अनिश्चित समाकलन बोलते हैं। समझ में आ गया। अब क्या करेंगे हम, इसको मैं मिटा देता हूं। देखिए अनिश्चित समाकलन में कोई फंक्शन x है, तो क्या होगा, इसका जब समाकलन करेंगे dx, तो इसके साथ में जब इसका समाकलन हो जाएगा, मान लीजिए fx का समाकलन f डैश x आ जाता है प्लस c, इसमें c जोड़ देंगे। c क्या है, जहां c एक समाकलन नियतांक है, c एक समाकलन नियतांक है। समझ गए बच्चों। इसको रब कर देते हैं। अब क्या करेंगे, अब जाते हैं फॉर्मूलों की तरफ। तो फॉर्मूले क्या हैं, फॉर्मूले इतने इंपॉर्टेंट हैं कि यदि आप फॉर्मूले याद नहीं करेंगे तो आपके जीवन में आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि हमारा जो आधार है वो सूत्र होते हैं। तो सूत्र यदि आपने याद नहीं किए हैं तो जीवन में आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, गारंटी देता हूं। यदि आपने सूत्र याद नहीं किए तो आप कुछ भी कर नहीं सकते, इसलिए आपको सूत्र करने ही पड़ेंगे, चाहे रोकर, चाहे हंसकर, चाहे लेटकर, चाहे बैठकर, किसी भी प्रकार क्यों ना सही, आपको सूत्र याद ही करने पड़ेंगे। तो सूत्र याद करने के बाद में आपको एक्सरसाइज करनी है। तो आपको एक्सरसाइज हलवा लगेगी। हलवा तो खाया होगा ना सभी ने, हलवा तो सभी ने खाया होगा, कितने इजीली खा लिया जाता है। तो आपको एक्सरसाइज हलवा लगने वाली है। कैसे, जब आप सूत्र याद कर लेंगे। तो सूत्र पर चलते हैं। तो सूत्र में क्या होता है, सबसे पहला सूत्र लिखते हैं, यहां पर करना है, मान लीजिए x की पावर n है, ठीक है, इसका समाकलन है काय के x के सापेक्ष। जब x की पावर n का समाकलन करते हैं तो यह आ जाता है x की पावर n प्लस 1 बटे में n प्लस 1 प्लस c। c क्या है, समाकलन नियतांक। इसी तरीके से दूसरा फॉर्मूला होता है, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, यदि कहीं पर कोई
कांस्टेंट आ जाए, मान लीजिए 1 आ जाए या फिर 2 आ जाए, मतलब नंबर आ जाए कोई और dx हो, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, यहां पर हमारा x आ जाता है। ठीक है, इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा उसका, x। दूसरा हो गया तीसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूले में क्या करेंगे, तीसरा फॉर्मूला हमारा है cos x dx, इसका होता है sin x प्लस सी। ये मार्कर को क्या हो गया यार, प्लस सी। तो sin x का क्या होता है भाई, sin x dx बराबर होता है माइनस का cos x प्लस सी। ये भाई मार्कर आज बड़ा रो रो के चल रहा है।